हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसेट क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के मानचित्र को पूरी विस्तार से समझा था। आज हम लोग वापस अपने राजस्थान के 39 जिलों के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझने का वो प्रयास करेंगे। देखिएगा, इसमें वो ट्रिक हम लोग लगाएंगे जो अपने आम बोलचाल भाषा में हम लोग विशेष रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस प्रकार हम लोगों ने भारत के मानचित्र में श्री गणेशाय किया था, वैसे ही देखे जाएगा आप लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय करते हैं, तो वैसे कि वैसे ही हम भी इस राजस्थान के मानचित्र को शुभारंभ करने से पहले श्री गणेशाय करेंगे। तो शुरू करते हैं और हो जाइए, अपने हाथ में नोटबुक और पेन उठाइए और वापस इस मानचित्र को बनाने की वो कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान के मानचित्र को और सबसे पहले श्री गणेशाय करते हुए इस मानचित्र की शुभारंभ करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे कि आखिरकार जो सबसे ऊपर वाला है, तो यहाँ से श्री गणेशाय करेंगे तो श्री से शुरू होने वाला भी एक जिला है। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? श्री गंगानगर है। ध्यान रखिएगा, जो श्री से शुरू होने वाला जिला कौन सा है? अपना श्री गंगानगर है। तो हम लोग यहाँ पर हम लगा देंगे क्या? श्री गंगानगर। और मेरे विद्यार्थी इस ट्रिक से आप यदि संतुष्ट ना हो तो मैं दूसरा ट्रिक भी आपके सामने ले आता हूं कि पहले तो यहाँ ऐसे मान लीजिए GH ABCDEFGH मतलब कंटिन्यू आता है कि नहीं आता है, तो वैसे कि वैसे आप GHT के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप G और H के माध्यम से भी इन दो जिलों को पूरी तरह से याद रखे आएंगे। देखो, G से श्री गंगानगर हम लोगों ने बना दिया है और H से हम लोग क्या बना लेंगे? H से हम लोग हनुमानगढ़ बना लेंगे, हनुमानगढ़। तो ये हो गया आपके दो जिलों का पोस्ट मार्शन। और अब आपको दो जिले दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग पढ़ते हैं नीचे, यानी आप लोग विशेष इसमें दिशा के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर भी अपने दिशा में तो वैसे कोई जिले बनेंगे नहीं, फिर भी देख लीजिएगा, ये है और ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। और अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे वाले। देखो, जिस प्रकार हम लोगों ने GH वैसे ही दो जिलों को याद किया था, वैसे कि वैसे अब दो जिलों को और याद करने वाले हैं। और यहाँ पर जो रखेंगे वो B और C, यानी जिस प्रकार GH था उसी प्रकार B और C, यानी B से हम लोग बना लेंगे बीकानेर और C से क्या बना लेंगे? चूरू बना लेंगे। तो कहने का मतलब बहुत बात ये हो जाती है कि B से क्या बन गया? बीकानेर। ध्यान रखिएगा, बीकानेर। और C से क्या बना लेंगे? चूरू बना लेंगे। कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमारे ऐसे ट्रिक कभी और आएंगे, तो मैं आपको ऐसे ट्रिक वैसे क्रमबद्ध याद रखूंगा तो वो कभी आपके चेंजेस होंगे नहीं। तो समझ गए होंगे चार जिलों, यानी एक तो GH था और एक BC था और इनके माध्यम से चार जिले आपके कवर में हो गए हैं। और मैं आपको एक शानदार ट्रिक की ओर लेके चलूंगा और वहां पर आप इस प्रकार की ट्रिक के माध्यम से एक बहुत बड़ी श्रृंखला की जो जिलों की श्रृंखला है वो याद करेंगे। देखो प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, यदि आप लोग रटने बैठोगे एक जिला जैसे बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर ऐसे याद रखोगे तो कितना रट पाओगे? नहीं रट पाओगे, पक्का बात है। यदि आप उसको मोती की मालों की तरह यदि गूंथ लोगे और फिर गले में पहन लोगे तो क्या कभी समस्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वैसे की वैसे हम लोग मोती माला ही बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग बात करते हैं, एक व्यक्ति का नाम है, वहां व्यक्ति का नाम लिखता हूं JBJS का व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का नाम क्या है? JBJS का व्यक्ति है और वो कहां रहने वाला है? उदयपुर में रहने वाला है। क्यों? आप उदयपुर में क्यों रह रहा है? उदयपुर में क्यों रह रहा है भाई? जिलों का आनंद लेता होगा कभी कभी नहाओ में, कभी कहीं देखो आपको ध्यान हो तो वहां का जो गन्ना रस वगैरह, मतलब एक शानदार एक्टिविटी है, इसीलिए वो कहाँ रह रहा है बंदा? उदयपुर में रह रहा है। तो कोई हैरानी की बात क्यों नहीं है। तो कहने का मतलब JBJS का व्यक्ति है, उदयपुर में रह रहा है और वहां बैठकर बेचारा खाता कुछ नहीं है, केवल पढ़ने का काम करता है। कौन सा अखबार पढ़ता है वो? दैनिक भास्कर पढ़ता है। समझ में आ गया आपको कि JBJS का व्यक्ति है, उदयपुर में रह रहा है और कौन सा भास्कर पढ़ता है? दैनिक भास्कर पढ़ रहा है। अब मैं आपको इन जिलों की ट्रिक वाइज छोटी ट्रिकों भी और समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे बनेगा जैसलमेर, जो घोड़ों का देश, जैसलमेर। और B से बना लेंगे क्या? बाड़मेर, अपना बाड़मेर, प्यारा सा बाड़मेर। ठीक है ना, बाड़मेर बना लेंगे। और फिर J से जालोर। ठीक है ना। अब देखो, जालोर को ये कहते हैं, लोग कहते हैं ये बेचारा अनपढ़ है। तो अनपढ़ इसका मतलब थोड़ी है कि उसको बाहर निकाल लेंगे, बेचारा है, रख देते हैं। कौन सा? जालोर रखेंगे। और इसके बाद में ऐसे क्या बना लेंगे? सिरोही बना लेंगे, ध्यान से बनाना। और उसके बाद में जैसे उदयपुर हो गया और दैनिक भास्कर, D से बना लेंगे डूंगरपुर बना लेंगे। और B से बांसवाड़ा बना लेंगे। और B से क्या बना लेंगे? प्रतापगढ़ बना लेंगे। अब देखिएगा, ये बहुत जिले इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान हो तो करेक्ट रहेगा। आपने दो जिलों से गुजरती है, आप
फिर कंफ्यूज हो गए, 2 जिले कौन से? तो वही 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और दूसरी बात ये भी, इसको एक दूसरी ट्रिक से भी याद रखिए, जैसे डूबा हुआ क्षेत्र कौन सा था? डूबा, यानी डूंगर और बांसवाड़ा। तो कहने का मतलब ऐसे ट्रिक से समझने में काफी हमारे पास में एक से नहीं बढ़कर ट्रिक है, तो आप ये वाला ट्रिक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कौन सा ट्रिक था? JBJS का व्यक्ति है, उदयपुर में रह रहा है और दैनिक भास्कर पढ़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थी, एक ट्रिक अपना क्लियर होता है, मैं दूसरे ट्रिक की ओर लेकर चलूंगा आपको। तो एक ट्रिक का नाम है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, एक मतलब एक जेपी व्यक्ति है, वो किसका बेटा है? आर का बेटा, मतलब अंग्रेज है तो अंग्रेजों का बेटा होगा। ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेज भारतीयों का बेटा, वैसा तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब JPR, जेपी किसका बेटा है? आर का। जे से बना लेंगे जोधपुर बना लेंगे, ठीक है। और पी से क्या बना लेंगे? पाली बना लेंगे। और आर से क्या बना लेंगे? राजसमंद बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, राजसमंद की आकृति भी एक टिल्ले के समान है, ये भी आप लोगों ने कहीं समझा होगा, पढ़ा भी होगा, तो समझ में आ गया। जेपी किसका बेटा है? आर का बेटा। जेपी किसका बेटा है? आर का बेटा है। और जे से बना लेंगे जोधपुर, पी से पाली बना लेंगे, और आर से क्या बना लेंगे? राजसमंद बना लेंगे। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा एक आप उन क्षेत्र की ओर आकर्षित करूंगा ध्यान। देखो कभी कभी आपको राजस्थान का हृदय पूछते हैं, तो राजस्थान का हृदय आपको ध्यान तो होता है कि राजस्थान का हृदय अजमेर है, परंतु आपको ये जाननी है वाकई अजमेर क्यों है, ठीक है ना। तो राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे? अजमेर को कहेंगे, और अजमेर हम लोग यहाँ रखेंगे। अब देखो एक नॉर्मल सब ट्रिक, अब देखो यहाँ पर छोड़ देंगे और वापस हम लोग पढ़ेंगे उस साइड में, और यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखो एक ऐसा ट्रिक है जहां पर आप लोग कभी मंदिर में जाते हो, कभी कभी एक हाथ 2 हाथ जोड़ने की वजह एक हाथ जोड़ते तो भगवान मानते नहीं, भगवान खुश हो जाते हैं और परेशान होते हैं, अरे भक्त क्या क्या था, कुछ नहीं किया मैंने, अरे तेने मतलब आदि ठोक दी। तो वैसे ही ट्रिक एक शानदार लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यानी हम लोग देखो अपनी अलग भाषा में कहें तो अब धोख से क्या बना लेंगे? आदि धोख कहेंगे, और आदि धोख देंगे तो भगवान क्या दे देंगे? दोष दे देंगे, पीटना शुरू करेंगे। भगवान मंदिर के अंदर फटाफट पीटना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो? आदि धोख दी और भगवान ने क्या किया? दोष हो गया दोबारा, तो यहाँ पर हो गया दोष। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। तो कहने का मतलब आदि धोख दी, अब धोख से क्या हो गया? दोष हो गया। ऐसे क्या बना लेंगे? अलवर बना लेंगे। वैसे क्या बना लेंगे? भरतपुर बना लेंगे। और धो से क्या बना लेंगे? धौलपुर बना लेंगे। और कैसे क्या बना लेंगे? करौली बना लेंगे। और दो से क्या बना लेंगे? दौसा बना लेंगे। और ऐसे क्या बना लेंगे? सवाई माधोपुर बना लेंगे। सवाई माधोपुर। तो ये कुल मिला के आदि धोख दी और हमारे पास में प्रकट हो गया कौन? सवाई माधोपुर। देखो वाकई सवाई माधोपुर तो प्रकट कैसे हुआ है? हमारे दौसा भी हुआ है, तो हमारा ये सवाई माधोपुर था, ये थोड़ा मोटा था, इसलिए मोटे को हम लोगों ने मोटे का दर्जा दिया और हमारे पास में कौन सा बन गया? सवाई माधोपुर बन गया। यानी अब धोख से बना दोस्त। तो ये क्लियर ट्रिक हो गया। अब मैं दूसरा ट्रिक इतना शानदार है जिसमें बेचारे को बीमारी हो जाता है, ट्रिक वाले को बीमारी हो जाता है और फिर बीमारी को फिर इलाज करवाने के लिए कोटा भेजते हैं। बेचारा वहां पर इतनी सारी तबीयत है उसकी खराब के बारे में बताता हूँ, देखो आपको रोना भी आ जाएगा, परंतु ध्यान रखिएगा, रोइए मत है और हम लोग ट्रिक को समझना है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पर जे का व्यक्ति, देखो बेचारा कितना नाम सुना रहा है, प्यारा कितना नाम है, जे का व्यक्ति है। व्यक्ति का नाम क्या है? जे, और जे का व्यक्ति है और बेचारे को क्या हो जाती है? टीबी हो जाती है। अब हम क्या करें? अब रोना है तो रोए भाई, अब टीबी होने वाली तो हो गई है, अब रोएंगे, कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला, चलो चलिएगा। तो यहाँ पर जे का व्यक्ति है, उससे क्या हो जाती है? चलो मैं टीबी कर लेता हूँ, बेचारी ये टीबी हो गई, ये टीबी हो गई, अब होने वाली तो हो गई है, तो ठीक है ना। तो जे का व्यक्ति उसे क्या हो जाती है? टीबी। अब टीबी होती बेचारे घर वाले रोने लगे कि बेटे को टीबी होगी। उन्होंने कहा टीबी हो गई तो बढ़िया बात है, देखेंगे कि काम आएगा। अरे वो टीबी नहीं हो गई है, उसे टीबी का रोग हो गया है। अरे घर वाले बहुत हैरानी हो गए, उन्होंने कहा पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। पास वाले हॉस्पिटल कहा नहीं, यार टीबी का मामला है, पास वाले हॉस्पिटल ने मना कर दिया, टीबी हमारे लिखती नहीं है। तो उन्होंने कहा कहाँ ठोके? कोटा में ठोक दो। बेचारे को लेके कोटा में ठोक दिया, ठीक है। जे को कहां ठोका? कोटा में ठोका, यानी कहां पर भर्ती कर दिया? कोटा में। अब प्रिय विद्यार्थी ये तो मेरे हो जाता है। जे से बना लेंगे झुंझुनू, ध्यान दीजिएगा, झुंझुनू बना लेंगे। और ऐसे क्या बना लेंगे? सीकर बना लेंगे। और जैसे क्या बना लेंगे? जयपुर बना लेंगे। अब देखो जे से क्या आ रहा है, परंतु ये बेचारा रोने वाला पहली बार है, इसलिए ये क्या बना लेंगे? जयपुर बना लेंगे। टी से बना लेंगे टॉप, और बी से क्या बना लेंगे? बूंदी बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, बी से क्या बना लेंगे? बूंदी बना लेंगे। कोटा गई। अब देखो
यहाँ पर एक छोटा सा देखो आप लोग हम लोग में थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा गहनता से देखिएगा कि ये वाला बेल्ट पूरा अब बेचारा पूरा पूरा तो राजस्थान के, देखो राजस्थान ने क्या था, सब जिलों को तो राजस्थान ने अपने अपने घर में मतलब शानदार शानदार जमीन दे दी। अब बेचारे 2 जिले ऐसे थे उनको बेचारे जमीन दी नहीं अंदर। मेरी बात सुनो, अब कोई घर वाले ऐसे भी हो, कई लोगों को तो कहने का और जमीन अच्छी देती, बाकी वाले जमीन देती। अब बेचारे 2 जिले ऐसे थे, उन 2 जिलों को जमीन अंदर दी ही नहीं, तो उनको क्या कहते बाहर वो झांकते रहेगी, यानी वो क्या कह रहे थे झाबा निकाले, ध्यान रखना ये झाबा ठीक है ना, झाबा निकालने वाले, यानी हम लोग इन 2 जिलों को बहुत शानदार समझेंगे। मतलब देखो आप देखते हैं ना ये पूरा अंदर हो रहा है और ये झाबा हम कहते हैं ना बाहर से कोई दरवाजे पे खड़ा रहता है, हम लोग कैसे मानते हैं वो झाबा निकाला है। तो बेशक वैसे दोनों 2 जिले ऐसे हैं जो झाबा निकाले, किसके अंदर आने के लिए विचार राजस्थान के अंदर कह रहे भाई हमें भी शामिल करो, हमें भी शामिल करो, रजत रजौरे मतलब ऐसे विचारों को डांट रहा है। तो झा से बना लेंगे झालावाड़ बना लेंगे और पास क्या बना लेंगे, 12 बना लेंगे। और उसके बाद में देखिए ये तो क्लियर हो जाता। अब देखो कभी कभी आप लोग सारे जिले यदि आप लोग याद कर लेते हो तो कुछ तो आपको भी परिश्रम करना पड़ता है कि हम लोग वैसे जैसे थोड़ी है कि भाई सब बना, हाँ फिर भी कोशिश तो करेंगे। पर तो देखिएगा 2-3 जिले ऐसे हैं, देखो हमारे पास में 1, 2 और कम से कम 3 जिले बचे हैं, तो उनके ट्रिक नहीं है, फिर भी आप लोग आराम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अजमेर से जो ऊपर है वो कौन सा है, नागौर है, ध्यान रखिएगा। अजमेर से ऊपर कौन सा जिला है, नागौर, ठीक है। और अजमेर से नीचे कौन सा है, भीलवाड़ा है। और उसके बाद में यहाँ पर कौन है, भीलवाड़ा से नीचे चित्तौड़गढ़ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है ना। तो ऐसे करते ये अपना हो जाता है क्लियर, समझ में आया। अजमेर से जस्ट ऊपर नागौर, अजमेर से जस्ट नीचे भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जस्ट नीचे कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो कहने का मतलब ऐसे करते अपने कितने जिले क्लियर हो जाते हैं, 33 जिले क्लियर हो जाते हैं। और ये आपको ट्रिक, ऐसा ट्रिक कभी मिलेगा नहीं और इस ट्रिक के माध्यम से आप आराम से पूरे राजस्थान को समझ पाएंगे। देखो ये बार आप लोग राजस्थान से कैपिटेशन एग्जाम में कभी आप पढ़ेंगे ना तो आराम से समझने में आपको क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो नॉर्मली इधर पाकिस्तान है और इधर मतलब ये तो जिले आपको राज्य है, तो ये सबको ध्यान है, परंतु ये अपना क्लियर हो जाता है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। यदि एक बार समझ में आ गया है तो एक बार पूरे YouTube पर धुआं कीजिएगा और सब लोगों को भेजिएगा कि एक YouTube पर इस प्रकार का ट्रिक और इस प्रकार की क्लास हुई है जिसमें एक बार समझने के बाद दोबारा किताब कॉपी मतलब कोई भी अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, बिना अगरबत्ती बस क्लियर अपना वेट तैयार है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद जय भारत, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, बने रहिएगा और याद करिए और सपोर्ट कीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत।